महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका कह रहा है। ये 1.5 फुटिया क्या होता है? कि धरती में गड़ा हुआ होता है वो उसका भेद नहीं जान सकता। उसी प्रकार इंसानों के अंदर में अगर 2 फुट से नीचे का कोई इंसान होता है, उसकी कोई आत्मा होती है, वही चीज 1.5 फुटिया बनती है और उसको हम इस काम में इस्तेमाल लेते हैं अंदर का भेद प्राप्त करने के लिए। ये सारी चीजें ऐसी हो रही है, उस घर में भेद क्या है, कौन इसका है, कौन क्या है, अंदरूनी क्या चीज है जो इसको परिवार को बर्बाद कर रही है। कि गड़ा हुआ मतीरा बहुत गहरा होता है। आज प्लेन वैज्ञानिक बनाते हैं, कल प्लेन हनुमान जी ने बनाई, उड़ के चले गए, खुद ही बन गए प्लेन। तो आपको ये सब चीजें मतलब कैसे पता लगती है कि कौन कौन सा तंत्र पहले से हो रखा है? देखो बच्चे, ये विद्या है हमारी। ये चीज जब आपको बताएंगे ना, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका परिवार भी खराब हो जाए और आप भी इसी दुनिया में आ जाए। बहुत लोग बोलते हैं कि 1 दिन में काम हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है। ऐसा बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1 दिन में तो सपना भी नहीं आता बेटा। एक तो होता है खिलाड़ी, एक होता है कच्चा खिलाड़ी, और एक होता है परिपूर्ण। परिपूर्ण आदमी बिना सफेद बाल के नहीं होता, क्योंकि उसको समय का, कार्य का, विधि का, ताकत का अनुभव होता है। न तो हमारे दिन होती है, न हमारी रात होती है। रात को ही हमारा दिन होता है, अमावस्या की रात करते हैं अपनी चीज और अपनी जिद को हासिल करने के लिए। अरे एक टांग पर 2.5 साल भी खड़ा है ना, तो खड़ा है, चाहे उसके पैरों में चींटियों का, चाहे मिट्टी का पहाड़ बन जाए वो, चाहे चारों तरफ छोटे मोटे पौधे उग जाए, लेकिन वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड के अंदर। तो ये एपिसोड हमारा सेकंड रहने वाला है। लास्ट टाइम हमने शूट किया था काल भैरव जी के आश्रम पे जाके, उनके सामने जो उन्होंने जो क्रिया की थी, उनको लाइव पॉडकास्ट में हमने आपको दिखाया था। तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने आपको दिखाया था कि क्रियाएं कैसे कैसे थी, क्या क्या हुआ था वहां पे। हमने उनसे टाइमिंग भी मांगी थी कि हमें सुबह का समय दे दीजिए आप, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो उनसे समय मिल नहीं पाया क्योंकि वो इतने बिजी रहते हैं वहां पे। जितने लोगों की भीड़ थी उस हिसाब से शायद वो हमें समय नहीं दे पाए। लेकिन आज जैसे ही उनके शिष्यों से हम रेगुलर बातचीत कर रहे थे कि थोड़े से टाइम के लिए अगर उनसे और बातचीत हो जाए तो हमारा जो है एक अच्छा, मतलब क्रियाओं के अलावा भी हम उनसे थोड़ी सी देर के लिए बात कर पाए। तो आज हम उनसे फिर से समय लेकर के आए 15-20 हैं। दिन हो गए। हाँ, 15-20 दिन के बाद हमें नंबर मिला है। लेकिन उन्होंने फिर आज भी यही बोला है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आप जितने जल्दी से जल्दी मतलब कर सकते हो उतना जल्दी इसको पूर्ण करें। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इनसे सवाल जवाब का सिलसिला। आप बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो बोरिंग लगता है तो इसको थोड़ा सा जो 1.5x पे आप इसको कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो की जो ऑडियो है वो थोड़ा जल्दी सुनाई दे और आप इस जल्दी को लेकिन आपके लिए पॉडकास्ट बहुत नॉलेजेबल होने वाला। हाँ, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ। क्योंकि इतने मतलब एक क्या बोलते हैं सिद्ध पुरुष नहीं है अपने काम में, कि कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करने वाली चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल गुरु जी। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया हमें फिर से। देखो बच्चे, मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको, लेकिन एक मेरा बच्चा है, उसके आगे मैं मजबूर हो जाता हूँ। जी, आपने बहुत प्यार करता हूँ उस बच्चे से, बताया था आपने पहले ही। उसकी वजह से मजबूर हो जाता हूँ। और आपने उससे अपना मौका मांग लिया, इसका मतलब मैं, चलो कोई बात नहीं, बताओ आप क्या बात है, बताओ आप। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। जय महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका कह रहा है। जय शंभु, जय श्री महाकाल। आदेश आदेश, नमो शंकर, नमो नारायण। तो गुरुजी, लास्ट टाइम जो अपना शूट हुआ था, 15-20 दिन हो गए उस शूट को, तो उसमें बहुत सारी क्रियाओं के बारे में आपने बताया था। आपने एक केस बताया था, मुझे अभी भी याद है, बिजनेसमैन का। उसमें आपने कहा था कि कच्चा कलवा मैंने उस पे यूज किया था, प्रेमी जोड़ा यूज किया था, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, मुझे इतना अभी याद नहीं रहा है। तो ये कच्चा कलवा होता क्या है? क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमारी पूछती है कि कच्चा कलवा, मतलब बहुत लोग अलग अलग बताते हैं इसकी परिभाषाएं, सिद्धि वगैरह। तो आप हमें एक बार बता दीजिए कि ये कच्चा कलवा होता क्या है। इंसान का बच्चा या इंसान, बच्चा है, इंसान का है, इंसान है। अगर वो उम्र से पहले या उसके भाग्य में जितनी उम्र लिखी हुई है उसके अनुसार वो चला जाता है। यानी कि 9 साल से पहले जो चीज चली जाती है
वो कच्चे कलवे के रूप में वो आत्मा हमारे लिए काम करे। उस आत्मा को हम अपने पास पालते हैं, रखते हैं, उसे दूध पिलाते हैं, वो हमारा हर कार्य करती। कार्य करवाते हो उससे, कच्चे कलवे से? आत्मा ही तो है। नहीं, जैसे होता है ना कि 9 साल से छोटा है तो क्या समझ थोड़ी रहती होगी उनमें, तो कैसे कार्य वो वहां तक पहुंच सकता है। अच्छा, जहां मैं उसे भेजना चाहता हूँ वहां तक जा सकता। उसके बाद में एक लाइन और आ जाती है कि उसके साथ में किसको भेजा जाए, कि ये काम 1.5 फुटिया कर सकता है 1.5 फुटिया, या कोई अपनी अक्षणी विद्या, या कोई प्रेत आत्मा, या अपने कोई ऐसी चीज है जिसको मैंने मेरे पास में रख रखा है, जो मेरे पास है भी, देखना चाहो देख सकते हो आप, उसको साथ भेजना पड़ता है। वो वहां तक ले जाता है और अपना, क्योंकि वो शुद्ध मन का होता है। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके मन में कोई पाप नहीं होता, उसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसके कोई छल कपट, कोई लोभ और लालच नहीं होता। इसलिए वो चीज को इस्तेमाल करना जरूरी होता है ताकि उसका काम 100% हो। वो वहां पर उस चीज को पहुंचा देता है। बाकी जो कार्य करने के लिए वो भी शक्ति करती है, उसे भी हम इस चीज के लिए मजबूर कर देते हैं, वो अपना कार्य करते हैं ताकि सामने वाले के दिल के अंदर में जो चीजें हुई हुई है, या कोई ऐसी चीज पड़ी है उस घर के अंदर दबी हुई, या कुछ ऐसी चीज है उस घर के अंदर में किया कराया जिसकी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है या कोई प्यार बर्बाद हो रहा है, तो उस चीज को उठा के ला सकते। इसलिए उस चीज को हम इस काम में इस्तेमाल लेते हैं। अच्छा, जैसे आपने भी बताया 1.5 फुटिया, कच्चे कलवे के साथ आपको 1.5 फुटिया भी भेजना पड़ता है, तो ये 1.5 फुटिया क्या होता है? वो भी इंसान की आत्मा होती है, लेकिन वो इंसान की आत्मा वो होती है, तो कहते हैं ना कि धरती में जो गड़ा हुआ होता है जी, उसका भेद कोई जान नहीं सकता। कि धरती में गड़ा हुआ होता है वो उसका भेद नहीं जान सकता। उसी प्रकार इंसानों के अंदर में अगर 2 फुट से नीचे का कोई इंसान होता है, उसकी कोई आत्मा होती है, उसका भेद कोई जान नहीं सकता। वही चीज 1.5 फुटिया बनती है और उसको हम इस काम में इस्तेमाल लेते हैं, हमारे बस में रहते हैं। हम उसको चाहे जगह किसी भी चीज के साथ भेज के अंदर का भेद प्राप्त करने के लिए, कि अंदर का भेद क्या है, ये सारी चीजें ऐसी हो रही है, उस घर में भेद क्या है, कौन इसका है, कौन क्या है, अंदरूनी क्या चीज है जो इसको परिवार को बर्बाद कर रही है, या इस प्यार को बर्बाद कर रही है, या किसी घर को बर्बाद कर रही है, तो उसका भेद वो लेके आता है। कि कहते हैं कि राजस्थान में एक कहावत है कि गड़ा हुआ मतीरा, मतीरा एक तरबूज का नाम है, कि गड़ा हुआ मतीरा बहुत गहरा होता है। उसी प्रकार जो 2 फुट से नीचे का जो इंसान होता है और उसकी जो आत्मा होती है, वो एक गड़ा मतीरा वही होता है। और ये चीज हर कोई नहीं जानता। एक 60 साल से ऊपर का घोरी और एक ओगरनाथ ही जानता है। इससे पहले इस विद्या को कोई भी कम उम्र का आदमी नहीं प्राप्त कर सकता। अच्छा, और नहीं इस विद्या का इस्तेमाल कर सकता। इन चीजों से आपने कोई केस सोल्व किया हो रिसेंटली? जैसे पिछली बार देखो, लोग कनेक्ट, हमारी जो ऑडियंस है ना, वो कनेक्ट कैसे से कर पाती है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, गुरुजी ने कैसे सोल्व किया। मतलब असली जीवन में जो लोगों हाँ। के साथ बीतती है उसको लोग बाग समझते हैं, फिर अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हमारे साथ जीवन में भी ऐसा हो रहा है। हाँ, तो अगर आप इससे रिलेटेड तो केस बता पाएंगे ना, हाँ। तो हमारी ऑडियंस को ज्यादा अच्छी- बिल्कुल। जी, आप बताइए कौन क्या चीज आप पूछना चाहते हैं, मैं वही बता दूंगा आपको। कच्चे कलवे या 1.5 फुटी। मेरे से इस केस के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? आम जनता से पूछो जो इतनी भीड़ लगी हुई है बाहर। आप वहां पर खड़े थे, आपने लोगों से मिले तो होंगे ही ना, कि कौन क्या क्या केस ले गया है। आप किसी भी केस के बारे में मुझसे पूछ सकते हो, इंडिया के, इंडिया से बाहर के, कहीं के भी केस पूछ सकते हो आप। जगह जगह से यहाँ लोग आए हुए इंतजार कर रहे हैं। जी, लोग कई महीनों, 2.5 महीने से, कोई 3 महीने से, ये 2-4 बंदे तो ऐसे 7 साल से जगह ही छोड़ के नहीं जा रहे कि हम रहेंगे ये आपकी शरण में रहेंगी, लेकिन मैं उसको शरण में लूंगा तो रहेंगे ना। हालांकि देखा है हमने 3-4 हजार लोगों की जनसंख्या है बाहर जो वेट कर रही है आपके दर्शन के लिए, आपसे अलग अलग जो केस है उनके सोल्व करवाने के लिए। लेकिन ऑडियंस को क्या चाहिए होता है, जैसे आप है, आप सिद्ध पुरुष है, तो आपके जो मुख है उनसे वो सुनना चाहती है
तो जैसे कोई केस हो कच्चे कलवे से आपने सोल्व किया हो, आपके पास हजारों केस है, लेकिन कोई एक केस हमें उसमें से उठा के बता दो कि लव से रिलेटेड हो गया या बिजनेस से रिलेटेड। बिल्कुल, मैं आपको लव से रिलेटेड बताता हूँ ये केस। जी। बहुत बढ़िया बच्ची थी मेरे पास, प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतने साफ मन की बच्ची, मैंने उसकी अंतरात्मा में भी झांक के देखा, कहीं गलत नहीं, लड़का भी कहीं गलत नहीं, दोनों का इतना पवित्र प्यार, मन के अंदर एक दूसरे की भावनाओं को इतना नजदीक होते हुए भी, और 8 साल का रिलेशन होते हुए भी, और वो रिलेशन दूर हो गया। लड़के की शादी दूसरी जगह फिक्स हो गई, एंगेजमेंट की तारीख आ गई। उस तारीख से पहले 15 या 20 दिन पहले, वो 20 दिन की बात थी, वो बच्ची मेरे से संपर्क में आई थी। जी। रो रो के बुरा हाल। जब वो मेरे सामने आई, मैं बोले बेटा तुम नहाई कितने दिन हो गए? बोले बाबूजी मेरे को 7 दिन हो गए, मैंने नहाया भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं। तू जिंदा कैसे है तू? 7 दिन से। बोला पानी पे ही जिंदा हूं, मैंने संकल्प ले रखा, तुलसी लेती हूँ पानी लेता। तो मेरा ये सच्चा प्यार है, मेरा सच्चा प्यार, मेरा जाना नहीं चाहिए। और इसकी सगाई भी फिक्स हो गई ऐसे ऐसे। और हमारे परिवार में भी एक दूसरे को जानते थे सारी बातें, लेकिन उनके परिवार में कम जानते थे, और उसको बताने के बाद ये स्थिति पैदा हो गई, तो ये चीज हो गई। तो कोई बात नहीं, बच्चे देखते हैं हम। मैंने जब चारों तरफ का कीलन करके उस केस को देखा, क्योंकि बंगाल के अंदर में क्या होता है बच्चे, कि अलग ही एक परिपाटी है। छोटी छोटी चीजों के लिए लोकतंत्र क्रिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्लैक कार्य का, ब्लैक कर्मों का इस्तेमाल करते हैं, दूर कर देते हैं। तो मैंने देखा हो न क्यों ना अपन डायरेक्ट ऐसी स्थिति में जाएं कि इसको कीलन करे। मैंने चारों दिशा को कीलन करने के लिए 4 काले मुर्गे अच्छा का इस्तेमाल किया इसके अंदर में, और चारों दिशा कीलन करके जब मैंने देखा कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, वो रिश्ता आया था, उनके परिवार को मंजूर था। लड़के ने अपनी माँ को भी कह दिया था कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता और इसके बिना रह नहीं सकता, लेकिन उसके पिताजी थे, उससे वो बोल नहीं सकती थी। वो मुंह फूटकर कोई बात नहीं बोल सकती थी अपने पति को, कि वो इतने बड़े दबंग, इतने बड़े अधिकारी थे कि जिसके सामने वो बोल नहीं सकते। उनके सामने उसकी सांस भी नहीं निकलती थी, उनका आदेश का वो पालन करती थी। उनकी दोस्त की कोई बच्ची थी, उन्होंने हाँ कर दी और वो रिश्ता आ गया। उस लड़की को इस बात का मालूम अच्छा कि वो जो लड़का है वो किसी और से प्यार करता है, ये उसको मालूम, और ये वो अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वो भी इसी स्टेट में रहती है। सारी चीजें एक दूसरे को पता है, सारी चीज आजकल पता लगाने में कोई टाइम लगता है इंसान को। जी जी आजकल बिना वायर के बात होती है, पहले वायर रखता था फोन में, जी पहले को बात करने के लिए उसकी जरूरत होती है। आजकल अपने साइंस ने, अपने विज्ञान ने इतना कुछ है कि आप एक दूसरे की शक्ल सैकड़ों किलोमीटर, क्या हजारों लाखों किलोमीटर से देख सकते। हाँ इंटरनेट जी जो सारी पृथ्वी को, विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, ये संस्कृति है, ये अपने पूर्वज ही है सभी। आज प्लेन वैज्ञानिक बनाते हैं, हाँ कल प्लेन हनुमान जी ने बनाई, उड़ के चले गए, खुद ही बन गए प्लेन। तो हाँ वो चीजें हैं, जो चीजें पहले थी आज उसको स्वरूप दिया जा रहा है, तो झट तरह से वो चीजें वहां जा सकती है। इसलिए वो चीजों को
मैंने जब उसकी गहराई में गया तो मैंने ये देखा कि वो लड़की को सारा पता है, लेकिन लड़की क्या थी कि वो अलग टाइप की थी। वो लालची थी, वो इस रिश्ते को चाहती थी, ये मेरे इस घर में रिश्ता हो जाए, क्योंकि वो जो परिवार था उनका, जो लड़के का जो पिता था वो अच्छे रेपुटेड आदमी थे, अच्छे सब कुछ थे और अच्छे थे, लेकिन उनका जो एक काम करने वाला, उनके स्थान पे काम करने वाला आदमी की बच्ची उनको पसंद आ गई थी। उन्होंने, मन साफ रहता कई आदमी का, तो उन्होंने काले दिल से देखा नहीं, उन्होंने हाँ कह दी और वो रिश्ता तय होने के लिए आ गया कगार। लेकिन वो बच्ची जो थी वो क्या है कि वो ऐसी स्थिति में रही हुई थी, क्योंकि उसके जीवन में भी कई आए गए थे, लेकिन वो क्या है, वो रिश्ता तोड़ने के लिए उसने, कि इसका रिश्ता टूट जाए मेरा जुड़ जाए, बातचीत तो चली रही है, तो उसने काले तंत्र से और कोई चीज 1.5 फुटिया और ये कच्चे कड़वे का इस्तेमाल करवाया था। अच्छा। किसी बंगाली तांत्रिक से भी करवाया था और किसी मुस्लिम से भी करवाया था। अच्छा। ऐसा कार्य करवा दिया कि ये रिश्ता टूट गया, लड़का लड़की की तरफ नहीं देखता, रिश्ता बंद, उसकी आंखों में आंसू, और इधर से वो शादी करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा गुरुजी, जैसे ये आप बोल, बंगाली बाबा ने किसी ने उस पर तंत्र कर दिया था, तो आपको ये सब चीजें मतलब कैसे पता लगती है कि कौन कौन सा तंत्र पहले से हो रखा है? देखो बच्चे जी ये विद्या है हमारी, जी। ये चीज जब आपको बताएंगे ना तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका परिवार भी खराब हो जाए और आप भी इसी दुनिया में आ जाओ। हर चीज छोड़नी पड़ती है बच्चे, इस चीजों को प्राप्त करने के लिए हर चीज छोड़नी पड़ती है। परिवार भी छोड़ना पड़ता है, मोह भी छोड़ना पड़ता है, माया भी छोड़नी पड़ती है, लोभ भी छोड़ना पड़ता है, पहाड़ों में भटकना पड़ता है, जंगलों में भटकना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, हासिल करने के लिए शमशानों में रहना पड़ता है, मुर्दों के साथ रहना पड़ता है। तो गुरुजी, जैसे वशीकरण के बारे में भी अपनी बातचीत हुई थी, तो ये वशीकरण क्या होता है और कैसे किया जाता है? वशीकरण अपन किसी को भी चाहते हैं, प्यार करते हैं, सामने वाली पार्टी भी प्यार करती है और दोनों का रिलेशन चल रहा है और अचानक किसी कारण से टूट जाता है, पारिवारिक मेल की वजह से टूट जाता है, या थर्ड पर्सन के आने की वजह से टूट जाता है, या कोई ऐसी क्रिया करवा के तोड़ दे जलन की भावना से यार मित्रों, या कई बार ऐसा होता है कि तो लड़के के परिवार वाले चाहते हो, या ऐसा होता है लड़के के परिवार वाले चाहते हैं लड़की के परिवार वाले, तो ये चीजें ऐसी होती है बेटा। और इन दिनों में क्या कि बहुत सी ऐसी चीजें मेरे सामने, बहुत से ऐसे केस सॉल्व किए मैंने जो ऐसी स्थिति में आए हैं, रब रिलेटेड और प्यार से रिलेटेड, और उन दोनों का रिश्ता टूटा और उनको दोनों को मिलाया गया है बेटा। एक दो केस अगर आप बता पाए तो। बिल्कुल बताएंगे, आपको लोकली केस बता देता हूँ, ज्यादा दूर का नहीं है, दिल्ली का ही बता देता हूँ, इंडिया का ही बता देता हूँ। बाहर के तो देखो आपने बाहर भीड़ देखी होगी, हाँ। लोगों से मिले होंगे, इंडिया के लोगों से भी मिले होंगे, जी। मैं आपको इंडिया का ही बता देता हूँ, दिल्ली का केस बता देता हूँ। दोनों की जो भी एक जगह रहती हैं, ओके। और दोनों के दिल में प्यार का अंकुर फूटता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ये प्यार नजरों से स्टार्ट होता है, एक दूसरे को इस भावना से चाहने लग जाते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। ये स्थिति उन दोनों के बीच में रहती है, रोज एक दूसरे को नजदीक पाने के लिए कोशिश करते, धीरे धीरे दोनों में एक दूसरे का इजहार हुआ, प्यार हुआ, प्यार होने के बाद एक दूसरे से संपर्क में आए, नंबर लिए, बातचीत करते थे, चलता रहा और आपस के अंदर उन्होंने जीने मरने की कसमें खाना शुरू कर दिया कि जिएंगे तो आपके साथ, तो वो भी चाहती यही, वो भी यही चाहता, चलता रहा आपस के अंदर में। ऐसे करते करते 4 साल बीत गए, कंपनियां बदली, पद बदले, शहर बदला, जी। कहाँ से उत्तर से लेकर और वो पूर्व में पहुंच गए, पूर्व से पश्चिम में पहुंच गए। 4 साल के अंदर उन्होंने कम से कम 7 जगह बदली, लेकिन दूरियां 2 महीनों के लिए बनी, 1 महीनों के लिए बनी, वो वहां से वहां छोड़ के वहां आ गई, वो वहां से छोड़ के वहां आ गया, जैसा दोनों को से ऐसा प्यार चलता रहा। 4 साल बाद अचानक लड़की ने बात करना बंद कर दिया। अचानक?
लड़का देखा, बात करना बंद किया, धीरे धीरे उसने व्हाट्सएप पे कुछ भेजी, 5 दिन से 7 दिन से चैटिंग होती रही, एक आधी बात का जवाब देता, वो कुछ करता, धीरे धीरे वो 10 दिन पे चला गया, और एक दिन अचानक ब्लॉक ही कर दिया। ब्लॉक ही कर दिया। अब उसकी लड़की की स्थिति ये हो गई कि आंखों से पानी आए, उधर लड़के की स्थिति भी ये हो गई, लेकिन वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जैसे भी उधर सोचता तो उसका मन फिर जाता, एक सेकंड में उसे नफरत के भाव आने लगते दिमाग में, और उसके दिमाग में गंदगी आने लगती, और तो लड़की की भी ऐसी स्थिति बन गई थी। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो चीज बनी वो कच्चे कड़वे की वजह से बनी। अच्छा, किसी ने करवाया होगा? ये करवाया हुआ काम था, ओके। जिसकी वजह से दूरियां बनी और प्यार टूटा, और प्यार वापस जोड़ा। जोड़ने के लिए समय भी लगा। कई बार क्या होता है, क्लाइंट ये कहते हैं गुरुजी लो मैंने आपको सामान तो लाके दे नहीं सकते, इतने दूर से आएंगे कहाँ से। हाँ। जो आदमी 7,000 8,000 10,000 15,000 की नौकरी करता है, वो सामान देने के लिए मेरे तक पहुंचने में उसके 20,000 रुपए लग जाएंगे, और नंबर लगाने में 6-7 महीने लग जाएंगे, तो वो लाखों के नीचे आ जाए, वो कहाँ से करवा सकता। हाँ, भीड़ देख। लेकिन कई बार क्या होता है कि आज ही जमा करा दिया, बाबूजी काम करो, सुबह ही फोन करते हैं कि बाबूजी मेरा काम का क्या हुआ। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि 1 दिन में काम हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है। ऐसा बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1 दिन में तो सपना भी नहीं आता बेटा। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए ऐसे आदमी से संपर्क करना पड़ता है जो सही है, उम्रदार है, वीडियो कॉलिंग करो, उसको समझो, और उसके कम से कम ये देखो कि कम से कम सफेद दाढ़ी बाल है कि नहीं, उम्र का तकाजा है कि नहीं। हाँ। काले बाल वाले कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ाई कर सकते हो आप, दूसरे को विद्या दे सकते हो, लेकिन आप की विद्या एकदम एंड तक पहुंचे, ये सफेद बाल स्टार्ट होने लग जाएंगे ना, तब आप उस पद पे आ जाओगे जहां पर आपकी चरम सीमा ये पहुंच जाएगी कि आप दूसरे का भी समाधान कर सकते, इससे पहले नहीं कर सकते। अच्छा। ऐसे पहचान के लोग आए, और वो उस कार्य को जैसे मेरे पास आए, और मैंने कहा बेटा तू तो 5-7 जगह जाके आई है, उसकी आंखों में आंसू की धार आ गई कि हाँ बाबूजी 5-7 जगह गई हूँ, मैं तो दूध की जली हुई छाछ फूके पीने की कोशिश किया, तू मेरे से सवाल करी, तू मेरे से लड़ाई करी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है तेरे लड़ने के लिए। मैं तुझे बेटा 2 ही शब्दों में बात कहूंगा, हाँ या ना का उत्तर देना मेरे को। जी। एक तो होता है खिलाड़ी, हाँ एक होता है कच्चा खिलाड़ी, जी। और एक होता है परिपूर्ण। हाँ। परिपूर्ण आदमी बिना सफेद बाल के नहीं होता, क्योंकि उसको समय का, कार्य का, विधि का, ताकत का अनुभव होता है। वो हर चीज को सहने की ताकत रखता है। अब हमारे पास ही इतने बड़ी जो मेरे हर जगह आश्रम, कारण कि मेरा खुद का तो देखो ऊपर आश्रम है, और धरती के नीचे है तो कामरू में है। अच्छा। जहाँ मैं कार्य करता हूँ, बाकी मैं ये कर रहा हूँ हर जगह आश्रम है। तो आप लोग जैसे लोगों ने मेरे लिए ऐसे स्थान बना रखे हैं कि गुरुजी मेरे पास आए, और मैं कम से कम 1 दिन, लेकिन पता नहीं किसी के 5 साल से भी नंबर आ जाता, किसी का आए भी नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज तक वो स्थान बना रखा, आगमन के लिए सीटें बना रखी कि गुरुजी आए इस गद्दी पे बैठे। हाँ, होता है ना। होता क्या है, से हजारों है, सबकी इच्छा होती है कि कहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर जगह मेरा स्थान है। जी। स्थान ही प्रदान होता है। आप जाते नहीं हो से ज्यादा तो बाहर? देखो बच्चे, समय का प्रभाव, जी। जाना न जाना हर जगह नहीं होता, लेकिन कई जगह ऐसी मोह माया भी हो जाती है कि 24 घंटे के अंदर इंसान के मुख से एक बार सत्य निकलता है, वो किस वक्त हो वो इंसान को पता नहीं हो। सच्चे दिल से मेरे महाकाल और काल भैरव को कोई बच्चा या बच्ची प्रार्थना कर ले कि बाबा को मेरे से मिलना, और वो वक्त वही हो, तो वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो कोई ऐसा लास्ट टाइम आप कब गए थे तो उनकी कोई
बातचीत को तो बता किसी की बात को सामने लाने का मतलब है गलत। नहीं, हाँ मतलब बहुत सी चीजें हैं, हाँ लेकिन किसी को भेद नहीं बताना। किसी यार, माँ से छुप के बेटे आते हैं, सास से छुप के बहू आती है, बहू से छुप के सास आती है, पति से छुप के पत्नी आती है, पत्नी से छुप के पति भी आते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन किसी का पर्दा ओपन नहीं किया जाता और न कभी जीवन में करेंगे। हाँ, ये तो होना चाहिए ना, प्राइवेसी। हर इंसान की वो होती है। हाँ ये बात नहीं बताऊंगा बेटा, ये गलत बात है। आम जनता से मैं सामने रूबरू हो रहा हूँ, कैसे बता दूं? कहीं मेरी बच्ची वो बैठी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, गलत बात। जी। आपको बहुत समय दे दिया मैंने, सारी बातें, और इससे आगे आप कुछ पूछना तो बताइए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत समय कम। जी, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, इतना दे दिया है। एक दो सवाल हमारे और है। जैसे कि ये अभी बिजनेस वगैरह जो होते हैं, व्यापार वगैरह जो होते हैं, तो इन व्यापारियों अभी जैसे कि हम जैसे यूट्यूब वगैरह चलाते हैं हम लोग, तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उपाय देके जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होता है ना कि ऐसी क्रियाएं बताते हैं कि आप व्यापार में ऐसा कर लो तो आपका मुनाफा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो घाटा हो जाएगा। तो ये सब चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। और आजकल ऐसी चीजें भी बहुत, क्योंकि हर आदमी एक सपना होता है, वो ऊंची उड़ान उठता है। हाँ जी कि मैं ऊपर जाऊं, मैं इतनी जल्दी ऊपर जाऊं जिसे सीढ़ियों की जरूरत नहीं, प्लेन की तरह ऊपर पहुंच जाऊं। हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है, कई व्यापारी बनना चाहते हैं। कुछ लोग की सोच गंदी भी होती है, वो गलत रास्ते से भी ऊपर चढ़ना चाहते। रास्ता तो वही है, तरीका अलग अलग। ऐसे कई केसेज भी मेरे पास आते हैं। अभी एक बर्बादी का केस आपको बताता हूँ, मुंबई का। अच्छा। मुंबई के बहुत सज्जन आदमी है वो, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, कारण कि वो उन्होंने मेरे दिल में इतनी बड़ी जगह बनाई है, और उनका व्यापार भी बहुत अच्छा है जी। हवा संबंधित, गैस संबंधित ही उनका कार व्यापार है। ओके। उनका व्यापार की ये स्थिति हो गई है कि वो जीरो पे आ गए। अच्छा, ऐसे कैसे? और 52 साल की उम्र में पत्नी भी छोड़ के चली गई, 52 साल की उम्र में बच्चों ने भी छोड़ दिया उनको। उसके आदमी के साथ क्या हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी। हाँ। उस आदमी की कई फैक्ट्रियां, कई कारोबार, दो बच्चों ने प्यार से अपने बाप के ऊपर हासिल करके कर लिया, और उनकी तो दाल रोटी चल रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो मेन होता है, मेन वो हर चीज बता देता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बताता, सच्चाई, मन की सच्चाई। जी हाँ। मन की सच्चाई तभी बताएगा जब सबको परख लेगा दिल से कि मेरा उत्तराधिकारी यही है। हाँ। तभी वो उस चीज को देगा, जी वरना नहीं देगा। तो उसने अपने बच्चों को उत्तराधिकारी नहीं दी थी, उन्होंने एक दो टुकड़े दे दिए कि चलो भाई कोई बात नहीं, बच्चे हैं। लेकिन उसका व्यापार तोड़ने के लिए, वो करने के लिए, क्योंकि बच्चों के पीछे जो आई हुई थी ना, वो गलत दिमाग की थी। अच्छा, बहू है। उन्होंने कैसे न कैसे सोचा कि ये बुढ़ा मर जाए, अच्छा। सारी जायदाद। और ये बुढ़िया छोड़ के चले जाए, या कुछ भी हो, वो सारी चीज के मालिक होंगे। ओके। इस प्रकार का तो उसमें एक ने तो ये किया, दूसरी थी मॉडर्न। अच्छा। वो सोची किसी न किसी तरीके से, किसी न, लेकिन वो और उसकी भी नहीं बनती थी, दोनों बहूओं के आपस में नहीं बनती थी। उस घर को बर्बाद कर दिया। अलग रहते थे वो परिवार से, क्योंकि जब बनी नहीं तो पिता ने सोचा बेटा जैसे भी बच्चे खुश रहे हुए, अच्छा उन्हें जाओ तुम, कोई बात नहीं बेटा, जो पड़ा है तुम्हारा ही है, किसी और का थोड़ी है, जहाँ रहना रहो। लेकिन जो पीछे आई हुई थी, या उसका परिवार काला था जी वो सही थी,
लेकिन उसके परिवार, उसकी माँ काली है, उसकी कौन काली है, कौन कैसी है, उसके द्वारा ऐसा दिमाग में उसके भूसा भर दिया उस बच्ची के, अच्छी होते हुए भी वो बुरी बनने लग गई, उनका साथ लग गई और वो काम करने के लिए धंधा बर्बाद होने लग गया। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना कि महालक्ष्मी, महालक्ष्मी जिसके साथ में है और जो खुद दुनिया को, खुद तो क्या देने वाला तो वही है, अपने हाथों से सब कुछ करता है, हाँ उसका रास्ता कितने दिन बंद कर सकते हो? 2 दिन, 2.5 दिन, जी। तीसरा दिन नहीं कर सकते। हाँ साक्षात मेरे सामने सारी चीजें आ गई, अच्छा। क्योंकि मेरे जो गुरु थे वो गणनाथ, जब उस, जैसे कहते हैं ना किसी का जो केस होता है उसमें देखने पर उस चीज का पता लगता है क्या है क्या नहीं है। और जो केस मेरे सामने आया था, जब मैंने देखा ना कि ये स्थिति इस वजह से बनी है, तो सारी चीज सामने आ गई मेरे कि ये चीज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, परिवार बर्बाद हुई है। देखो, बच्चा एक ही इंसान बन के पैदा होता है, फिर उसके बाद शादी होती है, 2 बनते हैं, फिर उसके बाद वो परिवार बढ़ता है, फिर बच्चों की शादी होती है और उनके भी परिवार बढ़ते हैं, जी। बच्ची की शादी तो उनके तो इस प्रकार से इस परिवार के अंदर ऐसी जलन की भावना पैदा हो गई थी कि इस परिवार को नष्ट किया जाए। तो जो प्रतिक्रिया उन्होंने करवाई थी, की थी ना, तो उन चीजों को नष्ट करने के लिए मैंने डेढ़ फुटी और इनका भी इस्तेमाल किया था और एक केस सोल्व करके दिया मैंने। अच्छा अच्छा आज वो बच्चे और वो बहू उनके पैरों में पड़ते हैं, अच्छा। माफ तो कर दिया उन्होंने, जी। हाँ सब कुछ सही है, चल रहा है अच्छा, लेकिन मन में तो टीस रहेगी ना। हाँ, एक बार अगर हो जाता है तो फिर तो क्या है, कई का कारोबार बंद करने के लिए कुछ तंत्र क्रिया से ऐसा काम हो जाता है, परिवार भी कर देते हैं, जलन की भावना से भी कर देते हैं, हर चीजें होती है बेटा। जी आदेश आदेश, जय महाकाल। जी जी। तो गुरुजी, अभी जैसे एक लव अफेयर भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि पति पत्नी है, पति किसी और को चाहता है या पत्नी किसी और को चाहती है, तो आपस में तंत्र करवा के एक दूसरे से लड़ लेते हैं या एक दूसरे के ऊपर तंत्र करवा के। बहुत केस है हुई, हाँ इन दिनों में 2-3 केस तो में प्रेजेंट चल रहे हैं मेरे इस बार। हाँ, ये पहले विदेश में बहुत होता था। अरे विदेश नहीं, देश विदेश सब यही है, ये दुनिया गोल है बेटा, जी यहीं से वहां चले गए, वहां से आगे, तेरा भरोसा है तो कहाँ जाएगा? जी। तेरा पता है क्या तेरे को कहाँ जाएगा? तो नहीं कल का भरोसा है क्या? नहीं तेरी जिंदगी का एक पल का भरोसा है क्या? नहीं। ये मन का बुलबुला 2.5 दिन की जिंदगी है, जी। इसको जी ले, अच्छा रहे। तो ये क्या होता है, मतलब ये अफेयर वाला क्या सिस्टम चलता है इनका तंत्र मंत्र में? देख बच्चे, पति पत्नी के रिश्ते की तूने आज बात करी है मेरे से, जी बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, ये तो मान ले तो मेरे इस रूप में मिला, सुबह का टाइम है जी जी। और मैं शांत रूप में हूं, नहीं तो मेरे को तो खुद भी नहीं संभाल सकता। एक गोरी गाली भी दे देता है, हाँ जी। बिल्कुल। बुरा मत मानना मेरे को। नहीं नहीं, आप गुरुजी है, आप तो आपका क्यों बुरा मानेंगे? भगा भी देता हूं मैं लोगों को, इतना वक्त ही नहीं देता बैठे मेरे पास। पति पत्नी के रिश्ते में थर्ड पर्सन, हाँ, अभी बहुत चल रहा है ये, हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा। एक रिश्ता इतना बहुत प्यारा है जी। बहुत प्यारा रिश्ता है, उसमें कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है, मन का वहन। अच्छा। अच्छे परिवार से लड़की, अच्छे परिवार से लड़का, दोनों की शादी, 1-2 साल होते, अचानक सब कुछ अच्छा चलता है, बिखराव हो जाता है, कारण कि लड़की के फोन में से किसी के नंबर मिल जाते हैं और वो भी लड़की कोई गलत नहीं, तो वो नंबर उसी घर के परिवार के प्लम्बर के होते हैं। अच्छा। वो उससे कोई बातचीत करता तो उसने नंबर ले लिए, हाँ। अब उस बात से पति को शक हो गया और पूरे परिवार को शक हो गया, जबकि वो तो सही के लिए नंबर दिया था। हाँ। शक एक पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, यानी कि पूरे वो शक की वजह से
उस प्लम्बर के नंबर का, जबकि वो सही है, कोई गलत नहीं है, भैया करके बात करती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी गलती कि उसने अपने नंबर देके वो चैटिंग करता और उस चैटिंग की वजह से उसका परिवार बिखर गया। कोर्ट में केस है आज, अच्छा। लड़की सही, लड़की का परिवार सही, जी लड़का सही, लड़के का परिवार सही, लेकिन उनके जो मामा और वो है ना, वो परिवार में ये चर्चा का विषय बना और फोन की वजह से, और वो रिश्ता दूर हो, और केस चल रहा है और वो मेरे पास चल रहा है, मैं उसको समाधान भी करके दूंगा। छोटी सी भूल, भूल नहीं है, मैं तो उसको भूल नहीं मानता, मैं उस आदमी को भूल मानता हूँ जिसने तुझसे अग्नि के 7 फेरे लिए है और तू उस पर शक करके इस रिश्ते को तोड़ और अपने परिवार के कहने में आके दूसरा रिश्ता करने की कोशिश कर रहा है और इसको डाइवोर्स की फाइल लगा रखी। जी बेटा ऐसा भी हो जाता है। हाँ। और इस चीज के साथ में क्या होता है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, शुरुआत हो जाती है ना, तो सारे शतरंज के खिलाड़ी होते हैं ना परिवार के, हाँ। उसके कान खड़े हो जाते हैं, हाँ। वो आगे आ जाते हैं, साला वो मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, वो साथ मिलके ऐसा कार्य करवा देते हैं तंत्र क्रिया से या कुछ ऐसी क्रिया से, तो उनकी स्थिति इस स्थिति में पहुंच जाती है। वही केस है, अब वो सोल्व होगा जबकि कोई गलती नहीं है, हाँ। लेकिन तंत्र क्रिया से करवाकर उस परिवार को परेशान कराकर पूरे काम को ऐसे तो पूरे कारोबार को बर्बाद कर दिया, उसका धंधा नष्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया। यानी कि वो जो पीछे आई हुई थी वो लेडीजों ने अच्छा प्यार होते हुए भी सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये स्थिति वो सारी चीज की बन गई और उस परिवार की बन गई, और आज वो स्थिति है कि आज जब सारी चीज का समाधान हुआ तो वही व्यापारी है और वही प्यार है। इस चीज को मैंने दोनों रूप में इसलिए बताया है कि परिवार का प्रेम, हाँ। परिवार का व्यापार, पति पत्नी का प्यार, सास बहू का प्यार, बेटे और पिता का परिवार और उनका प्यार, बहुए और ससुर का प्यार, पोते और दादा का परिवार, वो सारा बिखराव में आ गया। बेटी और जवाई का प्यार वो आ गया। ये सारी कहानी उसी परिवार से रिलेटेड है जिसके अंदर ये सारी स्थिति पैदा हो गई थी, और इसके अंदर शत्रु थे, उन्होंने तंत्र क्रिया के साथ में उस परिवार के पीछे पड़ गए। क्लू मिलना यानी एक रास्ता मिल गया था कि इसको, तो जलन की भावना तो चारों तरफ होती है। ये कलयुग है बेटा, कलयुग के अंदर में जलन की भावना होती है, परिवार को जला देते हैं, अच्छे खासे परिवार को परेशान कर देते हैं, ये स्थिति बनती है बेटा। हाँ, और ये भी हो जाता है ना कि माला टूटने के बाद सारे मोती बिखर जाते हैं। वो तो बिखरते ही, आप भी जानते हो इस बात को, कोई बात नहीं बेटा। हाँ। यानी क्या कहते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, हाँ। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, उसको वापस खोलो वो वापस बंद करता है। वो क्यों बंद करता है, क्यों खोल, आप उसको जबरदस्ती खोलो फिर बंद क्यों करता है? कि इसके अंदर में क्या सब कुछ लिखा हुआ है, 12 राशि और 9 ग्रह, 9 से इंटू 12 करो तो 108 होती है, 108 की मिलती है माला, उसी से उसका समाधान होता है। और आप कह रहे हो वो माला बिखर जाए, जब समाधान की माला ही बिखरती है तो फिर तो सब काम खराब होना ही है ना। बहुत अच्छे से समझाया गुरुजी आपने। ऐसी चीजों को समझाता नहीं है ना। हाँ। बात हो नहीं पाती किसी से ऐसी चीजें की ऐसे विषयों पर इतने तो बच्चा उस परिवार के अंदर में मैंने व्यापार की भी बात बताई आपको, हाँ। और प्यार की भी बात बताई है, पति पत्नी के रिश्ते को भी बताया है, और देवर भाभी के रिश्ते को भी बताया है, और दोनों दुरानी जेठानी के रिश्ते को बताया है। यानी कि जलन की भावना से ऐसा कार्य हो जाता है। थर्ड पर्सन आदमी जो उनके पीछे लगा हुआ है, जो कानों में जहर भरता है, कि कानों में जहर भरता है, जो मैं कहता हूँ ना कि राजा रामचंद्र जी को भी वनवास कानों में जहर दे के तो दिया गया था। बिल्कुल शकुनी का सबको मालूम है यार, किसको बताने की तो। हाँ जी। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। मेरे श्री महाकाल। अच्छा गुरुजी, हमने आपसे सारे सवाल पूछ लिए, वशीकरण क्या होता है, कच्चा गलवा क्या होता है, प्रेमी जोड़ा क्या होता है, हमने सारे सवाल पूछ लिए आपसे,
लेकिन माफी चाहता हूँ, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो लोग आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चले। तो आप अपने क्योंकि आप ना तो कभी आए हो टीवी हाँ। पे, ना कभी मतलब आपके क्या इतनी जानना चाहते हैं आप इतनी भीड़। मेरे बारे में? जी जी मेरे बारे में जानना चाहते हो? जी, आपके बारे में कुछ बताइए। इतनी भीड़, रह पाओगे क्या? इतने डिग्री ठंड में रह पाओगे? आपके जैसे तो नहीं रह पाएंगे। मैं जहां बुलाता हूँ वहां आओ, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। दिनचर्या पूछना चाहते हो? जी न तो हमारे दिन होती है, न हमारी रात होती है। रात को ही हमारा दिन होता है। तंत्र क्रिया का इस्तेमाल हम रात को ही करते हैं। अमावस्या की रात करते हैं, शनिवार की रात करते हैं, मंगलवार की रात करते हैं, सूर्य ग्रहण की रात को करते हैं, चंद्र ग्रहण की रात को करते हैं। हमारा जीवन धरती है, जी इसी में है। जी अगर हम गुफा के अंदर चले गए तो आप जैसे बाहर, अभी आपने देखा भी होगा, यहां से दर्शन नहीं कर सकते। गुफा के बाहर तो कितने लोग आते होंगे, जाते होंगे, जी उनको तो आदेश ही नहीं होगा मिलने का। अंदर हमारा कार्य क्या है वो तो हम जानते हैं। एक छोटा सा सवाल है। एक अघोरी जी अपनी चीज को और अपनी जिद को हासिल करने के लिए अगर एक टांग पर 2.5 साल भी खड़ा है ना, तो खड़ा है। चाहे उसके पैरों में चींटियों का, चाहे मिट्टी का पहाड़ बन जाए वो, चाहे चारों तरफ छोटे मोटे पौधे उग जाए, लेकिन वो हिल नहीं सकता। उसकी एक गारता, यानी एक घोड़ी की जिद बहुत बुरी होती है। दुनिया में 3 प्रकार के हट होते हैं, बाल हट, क्रिया हट और ऋषि हट। एक बच्चा जब हट कर लेता है कि मैं ये चीज लूंगा तो वो करेगा। एक क्रिया स्त्री होती, वो चाहती है तो अपने परिवार को बना भी देती है, अपने चाहती है तो अपने परिवार को बिगाड़ भी देती। क्रिया चरित्र, दुनिया में इंसान के नेचर, सिग्नेचर और टेम्परेचर जी कभी चेंज नहीं होते। चाहे इसका कितना ही समय चेंज हो जाओ, नेचर, सिग्नेचर, टेम्परेचर इंसान का कभी चेंज नहीं होता। उसी प्रकार एक औरत जी और एक सांड और एक चरित्र औरत और एक बहरूपिया, ये कब अपना रूप बदल ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक सांड पूरे बाजार के मार्केट में खड़ा है, अचानक बिदक जाए तो दुकान में घुस जाए वो, हाँ किसी को भी मार दे। जी एक क्रिया होती है भरे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। अच्छा परिवार, प्यार भरा परिवार, अच्छा व्यापारी परिवार है, उसके भी पति के जीवन में जा सकती है और उसके जीवन, दोनों पति पति का जीवन खराब कर देती जी है। और एक बुद्धिमान पुरुष, वो जो अपनी पत्नी का नहीं होता है, वो कहीं भी जाके किसी का भी साथ कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि उसके जीवन के जो उसके अंग होते हैं ना, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो कभी भी वो अपना वो अंग काम करता है और बुद्धिमान आदमी वहां से पहुंच जाता है। जी, आपने बहुत बढ़िया बात। और होती है इंसान की प्रतिक्रिया। आप भोजन भी करते हो, पानी भी पीते हो, चाय भी पीते हो, सब आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया, आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया वो टाइमिंग के अनुसार कभी भी किस वक्त पर कुछ भी हो सकता। अगर आपका पेट फूल गया, गैस का गुब्बारा बन गया है और आपके बस में नहीं है, वो गैस कभी भी निकल सकती। तो ये चीजें होती है बेटा। इन चीजों के अंदर में, जैसे मैंने आपको शक्तियां बताई, ये नेचर, सिग्नेचर, टेम्परेचर, हाँ जी, वो बदलता नहीं है इंसान। हाँ कितना भी बढ़िया इंसान हो,
अगर उसका नेचर अंदर से गंदा है ना, तो एक दिन उजागर होना है। जी किसी भी आदमी में गुस्सा होता है, उसका टेम्परेचर ये रहो चाहे कितना ही भोला बन के रहो, लेकिन एक दिन वो टेम्परेचर आता है। सिग्नेचर चाहे कितना ही बदल बदल के कोशिश करो, लेकिन सिग्नेचर वही रहता है। इंसान का नेचर, सिग्नेचर, टेम्परेचर कभी नहीं बदलता। उसी प्रकार से ये 5-4 चीजें ऐसी होती है, और इंसान के जीवन के अंदर में बच्चे कई चीजें करती है, और इसका कई नुकसान भी है, फायदा भी है, सब कुछ है। अब आपको मैंने बहुत समय दे दिया है, और आप कुछ विशेष पूछना चाहते हैं तो मुझे बता दो। जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा बिल्कुल। जीवन के बारे में आप बता पाए, आपके कैसे आप इस मतलब तंत्र के रास्ते पे आए, शुरुआत कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई? कितना समय आपको इन चीजों में हो गया, और अभी आप मतलब आप कितने शिष्य हाँ हैं, लोग आप जानना कहाँ चाहते हैं करते हैं? कि जीवन क्या देखो, है? मैं बहुत लोभी तांत्रिक हूँ। मुझे हासिल करना एक आदत है, मोह माया नहीं। मुझे सिर्फ ताकत हासिल करने की आदत है, क्योंकि मैं जिस टाइम पे 9 साल का था और मेरे पिताजी अंगुली पकड़ के मेरे को उस स्थान पे ले गए थे, उसी दिन पता नहीं मेरे माँ से मेरा क्या कनेक्शन था, वहीं चेंज हो गया था। उसके बाद मेरा जो दिल दिमाग जो जहां था फिर वहीं पहुंच गया, और मैं तो आते जाते हर जगह कहीं भी। आज आप एक काम करो, तुम चलो, एक बात मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ। आज रात भर रुके हो, भौर हो गई, जी जी लेकिन आपके तन बदन से कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई आपके मूत्र त्याग कर दो या होगा। चलो आप देखो, ऐसी जगह भी रहता हूँ। शमशान? शमशान कोई बुरी थोड़ी है। अरे शमशान तो सबसे पवित्र जगह है। तो फिर आप कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? जहाँ प्रतिक्रिया चलती है वहां पर देखो आप। अच्छा कई लोग आते, ये एंट्री नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन वहां जब देखेंगे ना हमारा जीवन क्या होता है, कि हमारा जीवनी क्या है, हम कैसे आगे बढ़ते हैं, वहां पर हजारों अघोरी मिलेंगे आपको। जगह नाम नहीं बताऊंगा बच्चे मेरे, क्योंकि मौत में भी पहुंच सकता है इंसान वहां तक तय करने में। लेकिन फिर भी कई एक जिद्दी होते हैं, कई महाकाल के भक्त होते हैं ना, वो जिद्दी होते हैं, काली के, महाकाल के, जी जी गंजेड़ी भंगेड़ी कई होते हैं, पहुंच जाते हैं सब। हाँ और उनके साथ में 2-4 व्यापारी भी लग के आ जाते हैं, और प्रेमी जोड़े भी आ जाते हैं। उनके साथ आपस में स्वयं नहीं आ सकते, क्योंकि महाकाल का जो रास्ता उन पागलों से ही रहता है। देखो, जी जी जिन्हें कोई जीवन का लोभ नहीं है, जीने का लोभ नहीं है, क्या मतलब हो दुनिया से? 2 मिनट के 2 खाने तो सुबह से अपने हाँ क्या लेना देना है? जी ये जीवन है बेटा। तो ये हमारा जीवन है। आप जब देखोगे तो अपने आप को भी वहां पर आपको देखो। मैं तो शालीनता से इसलिए बोल रहा हूँ कारण कि सामने ऑडियंस है, जी जी क्योंकि मैं भी मेरी भाषा में जब आ जाता हूँ ना, तो एक आशीर्वाद ही समझते हैं लोग। आज जी एक अघोरी की गाली आशीर्वाद होती। हम्म बहुत मिलने आना चाहते हैं मेरे पास, हाँ लेकिन तो शमशानों में किसको बुलाओ जी सही बात। कि गुरुजी आपका पता दीजिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हाँ किसको बुलाऊं? आपने खुद देखा कितनी भीड़ लगी। हाँ। क्या करूं, किससे मिलूं बताओ? 15 दिन पहले मेरी खुद की दिनचर्या भी है, सब कुछ। आप बोलो आपकी ये स्थिति है, तो आम जनता को कैसे मैं समझा सकूं? बिल्कुल जी जी लेकिन आम जनता तो भोली है ना, वो ये सोचती है गुरु जी से बात कर रहा हूँ, गुरु जी मेरे को टाइम दे, मेरे पास मिल ले। लेकिन इतना संभव नहीं है गुरु से मिलना। ठीक है, मेरे भी गुरु हैं, मेरे गुरु के भी गुरु हैं। जी ये तो स्थिति चलती है, ये सब के सब। आदेश आदेश, जय महाकाल। जय श्री माता। धन्यवाद गुरु जी, आपने इतना सारा ज्ञान दिया हम लोग को, हाँ। इतनी सारी बातें बताई, ऐसी ऐसी बातें बताई जो अब तक हमने सुनी नहीं, कि कभी नहीं सुनी है तो। गुरु का अरे जीवन। बेटा भाग्यशाली हो तुम। जी वो मेरा बालक नाथ है ना, जी अरे उसने मुझे राजी घड़ी ने, मैं मिलता ही नहीं किसी से बच्चे,
उनको हमने काफी मतलब उनको मनाने के लिए कई बार नहीं आता हो कैसे उठा। धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं, आदेश आदेश जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, संसारों में डेरा है, और मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गिरा। आदेश शंभु जय श्री महाकाल। आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी बस। आदेश आदेश।